हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपी मैथ टॉपिक में। मैं हूं परमात्मा भारती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीपी मैथ टॉपिक में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथ और मैथ में पढ़ने वाले हैं। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि एकदम कमज़ोर छात्रों के लिए, जो कुछ भी अपने आप को मैथ में एकदम जीरो समझते हैं, उनके लिए मैं आज एक ऐसा वीडियो बना के लाया हूँ जिनके लिए, जो इस वीडियो को देख करके और इससे सीख करके वो अपने मैथ को बहुत ही तेज, यानी कि अपने मैथ को तेज कर सकते हैं। उसमें जान सकते हैं कि किस तरीके से हमें सवाल को हल करना चाहिए और किस तरीके से हमको मैथ को पढ़ना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है वो। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया है। हमने यहाँ पे ये जो है, ये जो वीडियो दोस्तों, ये एकदम जीरो लेवल से है। जीरो लेवल से मैं ऐसे कम से कम 10 या 12 वीडियो डालूंगा आप लोगों को। ये इसमें आपको लगातार इसको आप देखते रहना। एक वीडियो को देखने से आपके समझ में नहीं आएगा। कम से कम जैसे मैं बेसिक मैथ डाल रहा हूँ अगर, तो आप इसमें कम से कम इसको आप कम से कम, मैं जितने वीडियो डाल रहा हूँ आपको सब वीडियो देखना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एक वीडियो देख लिए उसके बाद में कह रहे हैं कि हमारे समझ में आ गया, तो ये कतई नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मैं जितने भी वीडियो में बेसिक मैथ में हमारा जो वीडियो रहेगा, ये पार्ट 1 है, बेसिक मैथ का पार्ट 1 है। तो इस पार्ट में आपको मैं बहुत ही एकदम जीरो लेवल, यानी कि बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग इस वीडियो में बताया हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु बताया हूँ। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु। आइए दोस्तों देखते हैं। तो ये हमारा दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने पहला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमारा पहला इम्पोर्टेंट बिंदु है, ये है हमारा क्या है। आइए देखते हैं। ये है हमारा कि किसी संख्या में से अगर शून्य को घटाया जाए दोस्तों, कोई भी संख्या रहे और इसमें शून्य को घटाया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं दोस्तों, जो सवाल को लगाते हैं और किसी भी संख्या में से शून्य को घटाते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, क्या लिखें हम इसमें। तो आइए देखते हैं। आज मैं आपके जितने भी डाउट हैं सब मैं क्लियर कर दूंगा, सब मैं अच्छे से बता दूंगा कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। चलिए देखें दोस्तों, जैसे यहाँ पे 9 में से अगर 0 को घटाया जाए, 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 9 आएगा। ऐसे 129 में से 0 घटाया जाए तो 129 आएगा। 129 में से अगर 0 को घटाएंगे तब 129 आएगा। 288 में से 0 को घटाया जाए तो 288 आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु जान लिया है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लिया है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये हमें ये बता रहा है कि अगर किसी संख्या में से शून्य को घटाया जाए, अगर कोई भी संख्या ले जाए और उसमें में से शून्य को घटाया जाए, शून्य को क्या किया जाए दोस्तों? घटा दिया जाए, तो जो जिस संख्या में से आप शून्य को घटा रहे हैं वही संख्या हमारा दोबारा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल बताया आपको कि 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 129 में से 0 घटाएंगे तो 129 और 288 में से 0 घटाएंगे तो 288। तो ये है ना, एकदम जीरो लेवल है, एकदम जीरो लेवल है। आइए देखते हैं इसके अगला वाला, यानी कि दूसरा बिंदु हमारा क्या दोस्तों? दूसरा बिंदु हमने यहाँ पे लिया है कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए। कोई संख्या है और उसमें शून्य को जोड़ा जाए, किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो योगफल वही संख्या प्राप्त होता है। अगर कोई भी संख्या दिया गया है और उस संख्या में हमें शून्य को जोड़ना है, कोई भी संख्या दिया गया है, एनी नंबर दिया गया है, किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर हमें शून्य को जोड़ना है तो वो जो योगफल हमारा आएगा, वही संख्या आएगा। यानी कि जिस संख्या में हम शून्य को जोड़ेंगे तो वही संख्या हमारा क्या आ जाएगा? योगफल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, 508 में हम शून्य को जोड़ रहे हैं, तो 508 में अगर हम शून्य को जोड़ेंगे तो हमारा 508 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 379 लिया मैंने, 379, अगर इसमें हम 0 को ऐड करेंगे, 0 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 379। ऐसे 12 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा।
ऐसे किसी भी संख्या में 1000 ले लीजिए, 1000 में 0 जोड़ेंगे तो 1000, मतलब कोई भी संख्या दिया हो और उस संख्या में 0 को जोड़ा जाए तो हमारा आंसर जो आएगा वही संख्या आ जाएगा जिस संख्या से हम 0 में जोड़ेंगे, जिस संख्या से हम 0 में जोड़ेंगे, जिस संख्या से हम 0 में जोड़ेंगे, है ना। इस तरीके से ये हमारा है। तो देखिए दोस्तों, है ना इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये सब आप बातें आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग कुछ लोग जानते होंगे और कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, खास करके 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से 5, 6, 7, 8 में जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है मैं लेके आया हूं। तो इसको आप देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही छोटा छोटा है, आगे चलिए देखते हैं क्या है। तो ये तीसरा वाला हमने लिया है। देखिए तीसरा बिंदु है हमारा कि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए। कोई संख्या है, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए और यदि शून्य का किसी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल शून्य होता है। अगर कोई भी संख्या हो दोस्तों तो उस संख्या में शून्य का गुणा करें या शून्य का किसी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल जो होता है दोस्तों वो शून्य होता है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है वो शून्य। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि 18 गुणे 0, 18 में अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 51 गुणे 0, 51 में हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 गुणे 85, अब यहाँ पे संख्या में 0 का गुणा कर रहे थे तो 0 आ रहा था, यहाँ भी संख्या में 0 का गुणा रहे थे तो 0 आ रहा था। अब यहाँ पे 0 से किसी संख्या में गुणा करोगे तब भी 0 आएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तब भी 0 आएगा। या ऐसे है दोस्तों 5 गुणे 3 गुणे 0 गुणे 91। तो अगर गुणे के रूप में कोई भी संख्या लिखा हुआ है और उस संख्या में कोई भी एक 0 आ गया, गुणे में है और उसी में कोई एक अंक 0 आ गया, तो हमारा जो गुणनफल पूरा होगा वो आ जाएगा 0। ऐसे 1000 संख्याएं 0 में लिखी, गुणे में लिखी हूँ और उसमें से एक संख्या ओनली वन एक संख्या 0 आ जाए तो हमारा जो गुणनफल होगा दोस्तों वो हो जाएगा 0। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे अभी 3 इम्पॉर्टेंट बिंदु सीखे हैं। आइए हम और कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं उसको लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे 3-4 इम्पॉर्टेंट बिंदु जो है हमने और लिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए। शून्य में, यहाँ देखिए लिखा है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होता है। दोस्तों अगर शून्य में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे, शून्य में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका जो मान होगा दोस्तों, उसका जो भागफल होगा दोस्तों वो होगा शून्य। जैसे यहाँ पे देखिए 0/17, ये देखिए 17 लिखा हुआ ना, लेकिन इसका मतलब ये है कि 17 से हम 0 में भाग दे रहे हैं। अगर बटे में कोई भी संख्या लिखी हो तो नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाले में क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो 17 से जब 0 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0 दोस्तों। इस तरीके से ऐसे हम 45 से जब 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो उसका भागफल क्या होगा, 0 होगा। 0 में आप 3123 से भाग दे रहे हैं, 0 में एक 3123 से भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 में आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन सबको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 0 भागे 5050 लिखा हुआ, यानी कि 5050 से आप 0 में क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो, तो इसका भागफल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे चौथा बिंदु हमने जान लिया, महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखिए पांचवा क्या है। पांचवा हमारा है कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत होता है। किसी भी संख्या को अगर आप शून्य से भाग देंगे तो भागफल जो होगा दोस्तों वो अनंत होता है। देखिए दोस्तों हमने इस वीडियो को एकदम 0, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको कुछ भी मैथ नहीं आता है, कि आपको कोई मतलब कुछ भी नहीं आता है, खास करके क्लास 4, 5, 6 और 7, 8 के लिए, मतलब 6 से
3 से आप सीख सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए लास्ट तक, यहाँ पे देखिए इस तरीके से किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो भागफल जो होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी कि आप किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे, मतलब 0 से आप किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान दोस्तों इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। अनंत का मतलब कि जिसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको हम गिन ना सकें उसको अनंत बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 175 में आप 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। हाँ दोस्तों, ये याद कर लीजिए, ये बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि मतलब 0 में अगर 0 से भाग दिया जाए तो उसका मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, 0 में अगर जब आप 0 से भाग देंगे तो इसका मान दोस्तों 1 नहीं होगा दोस्तों, इसका मान इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट, अनंत। 0 में आप 0 से भाग देंगे तो इसका मान इनफाइनाइट होगा दोस्तों। 185 में आप 0 से भाग देंगे तो इसका मान इनफाइनाइट होगा दोस्तों। यानी कि आप किसी भी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान अनंत होगा, अनगिनत होगा, इनफाइनाइट होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप इस तरीके से देखिए, छठवां नंबर हमने क्या किया है। छठवां नंबर जो हमारा है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर, कोई संख्या हो और उसको स्वयं से, मतलब जिस संख्या को आप लिए हैं आप उसी संख्या को उसी संख्या से भाग दे रहे हैं। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी कि आप किसी भी संख्या को अगर आप स्वयं से भाग दे रहे हैं तो उसका जो भागफल होता है वो 1 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल में लिया है 73/73, यानी कि 73 से आप जब 73 में भाग देंगे, स्वयं को उसी संख्या से भाग देंगे, स्वयं से भाग देंगे तो इसका भागफल जो आएगा क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 787 को आप 787 से भाग देंगे तो इसका भागफल क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 582 को जब आप 582 से भाग देंगे तो इसका भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब सेम संख्या हो। लेकिन हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है, 0 को आप जब 0 से भाग देंगे तो 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ये अपने दिमाग में रखना है, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि 0 को आप 0 से भाग देंगे तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा। बाकी आप किसी भी संख्या को किसी संख्या से उसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 1 आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7वां नंबर देखिए, लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात, कोई संख्या दिया हो और उसका जो घातांक रहे दोस्तों, घातांक रहे, एक्सपोनेंट मीन्स होता है घात, यानी कि उसका अगर घातांक जो रहे वो अगर 0 हो जाए, कहीं भी आपको कोई भी संख्या दिया हो और उसका घातांक 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में 8 पे पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे 158 पे पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। यानी कि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो जाए, 0 कोई भी संख्या हो, पहाड़ आ जाए, पहाड़ पे पावर 0 तो पहाड़ पे पावर 0 का मान 1 होगा दोस्तों। यानी कि कोई भी संख्या रहे और उस पे पावर 0 आ जाए, बस आप उस पे घातांक 0 देख लो, बस उसका मान आपको कुछ करना ही नहीं है, क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाया है बहुत ही एकदम 0 लेवल से है। आप इस वीडियो को देखिए और मैं ऐसे ही कम से कम 10 या 15 वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप लोग, अगर आप लोग मैथ सीखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से मैथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे बेसिक वाले मैथ को, यानी कि बेसिक वाले मैथ के हर एक पार्ट को आप देखते रहना और हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से देखते रहना। और इसको जितना भी मैं लिखाया हूँ इसको आप कॉपी पेन लेकर के हमारे वीडियो को देखना, ताकि आप कॉपी पेन में उसको उतार सको, यानी कि कॉपी में आप इसको उतार सकें और इसको याद रख सकें। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, खास करके कमज़ोर बच्चों के लिए जो एकदम 0 हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ से मैथ पढ़ें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।